नहीं हो तो फिर क्या। यहाँ पर जिनाह बोल रहा होता है इसका मतलब वो लावा एलेक्सर को पिया है। यहाँ पर सिटी लॉर्ड का भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जिनाह के बातों पे विश्वास हो रहा होता है। तभी वहाँ पर फोन आता है सिटी लॉर्ड को और वो असल में वहाँ पर अलायंस का इंस्पेक्टर होता है। सिटी लॉर्ड भी बोल रहा होता है कि जिनाह वाकई में तुम्हारा किस्मत और एक बार तुम्हारा साथ दे रहा है इंस्पेक्टर। यहाँ पर 3 घंटे में आने वाले हैं और वो अपने साथ आइस गोड लीफ को भी लाने वाले हैं। अगर आइस गोड फ्रूट फैंग के पास होगा तो वो जरूरी अट्रैक्ट हो जाएगा। ये सुनने के बाद यहाँ पर जिनाह भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो बोल रहा होता है कि अगर फैंग अपने स्टोरेज को दिखाना भी नहीं चाहे तो आइस गोड लीफ की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है कि और 3 घंटा रुक जाओ, उसके बाद हम लोग साथ में लिन के घर जाएंगे यानी फैंग के घर जाएंगे और उसके बाद हम लोग पता लगाएंगे क्या तुम यहाँ पर बोल रहे हो वो सच है या फिर तुम्हारा लिन फैमिली अब खत्म होने वाला है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर जिनाह पूरा तरह से कॉन्फिडेंट होता है। वो कतई बहुत ही गंदा वाला फेस बनाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि फैंग मैंने यहाँ पर जितना भी मेहनत किया वो बेकार नहीं गया, पूरा तरह से तुम खत्म होने वाले हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग फैंग के विला का सीन देखते हैं जहाँ पर चूचू खुश होते हुए किसी को विजिट करने के लिए जा रही होती है। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सेंग जीसी आई होती है। ये देखने के बाद वो वहाँ पर बैठती है और उसके बाद वहाँ पर वो बोल रही होती है कि चूचू हम लोग कल डिसाइड किए थे कि हम लोग न्यू कॉम्बैट नेटवर्क में एक साथ फाइट करने के लिए जाएंगे लास्ट नाइट, लेकिन तुम नहीं आई। यहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि सॉरी यहाँ पर लेकिन लास्ट नाइट में सेकुलेशन में चली गई थी। वो बोल रही होती है कि क्या सीनियर सिस्टर आज हम लोग कॉम्बैट नेटवर्क में जा सकते हैं, चलिए हम लोग जाएंगे और वहां पर फाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सेंग जीसी बोल रही होती कि नहीं आज मैं तुम्हारे भाई के काम से आया हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर फैंग भी खुश होते हुए बोल रहा था कि वाकई में तुमने वो वेपन लेकर आ गई। यहाँ पर सेंग जीसी बता रही होती है कि सिस्टर लिन युआन ने बोला कि उसके पास टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पर खुद से डिलीवर करने के लिए आ गई। और हम देखते हैं वो दोनों आपस में बात करते हैं जहाँ पर सेंग जीसी यहाँ पर फैंग से शुक्रिया बोल रही होती है। फैंग भी हैरान होते हुए बोल रहा होता है कि शुक्रिया पर क्यों। यहाँ पर सेंग जीसी बोल रही होती है कि उस बारे में वहाँ पर मेंशन नहीं करने के लिए। ये सुनने के बाद फैंग भी हेजिटेट करते हुए बोल रहा था कि अरे आप क्या बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में ऑलरेडी भूल चुका हूँ। यहाँ पर चूचू भी हैरान होते हुए बोल रही होती कि आखिरकार आप दोनों यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पर फैंग चूचू को भेजते हुए बोल रहा था कि जा तुम यहाँ पर सिस्टर के लिए कुछ चाय बना कर लेके आओ। तभी वहाँ पर सेंग जीसी बता रही थी कि फैंग यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ गुड न्यूज है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यहाँ पर फैंग भी बोल रहा होती कि कौन सा गुड न्यूज, आखिरकार तुम किस तरह का गुड न्यूज मुझे यहाँ पर बताना चाहती हो, बोलो जल्दी। वो बता रही होती है कि आज मैंने सुबह अपने फादर को किसी अलायंस मेंबर से बात करते हुए सुना। वो बहुत ही ज्यादा खुश थे ये बताते हुए कि हमारे सिटी में एक जीनियस रैंक का टैलेंट अपेयर हुआ है और वो अलायंस का मेंबर आज आफ्टरनून में यहाँ पर आने वाला है तुम्हें चेक करने के लिए। और यहाँ पर सेंग जीसी बोल रही होती कि मेरे फादर ने जिस सुपर जीनियस के बारे में मेंशन किया है वो जरूर तुम ही होगे। यहाँ पर फैंग भी हेजिटेट मतलब थोड़ा सा एम्बैरेस होते हुए बोल रहा था कि ये सब बस उनका बड़प्पन है, लेकिन आखिरकार आप किस गुड न्यूज के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पर सेंग जीसी बता रही होती कि अलायंस के मेंबर यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट को चेक करेंगे। तुम्हारा टैलेंट अगर जीनियस आया तो यहाँ पर तुम्हें उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर फैंग भी बोल रहा होता कि वाह कि मुझे किस तरह का रिवार्ड मिलेगा। वहाँ पर सिंह जी बता रही होती कि तुम्हारा टैलेंट जितना ही ज्यादा हाई रहेगा फिर रिवार्ड उतना ही ज्यादा तुम्हें अच्छा मिलेगा, यहाँ तक कि तुम्हें मैग्मा इलेक्सर भी मिल सकता है। सुनने के बाद फैंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर फैंग पूछ रहा होता है कि आखिरकार अलायंस के मेंबर टैलेंट को कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर सिंह जी बताती कि वो लोग यहाँ पर टैलेंट रैंक और कॉम्बैट पावर को चेक करते हैं। तभी वहाँ पर चूचू चाय लेकर आ जाती है। वहाँ पर सिंह जी बोल रही होती कि और हाँ यहाँ पर मेरे फादर ने चूचू के बारे में भी मेंशन किया है तो ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। मैंने ये गुड न्यूज तुम लोगों को पहले ही बता दिया ताकि तुम लोग यहाँ पर पूरा तरह से रेडी हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं फैंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर जो टैलेंट दिखाया वो असल में फायर टैलेंट है और वो बस अभी एपिक्स रैंक में है। आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो गया। अगर वो लोग मेरे रैंक को चेक किए और वो कमाए तो रिवॉर्ड भी कम मिलेगा और मेरा फैसिलिटी भी कम हो जाएगा। काश मैं दूसरे टैलेंट को दिखा सकता था। फिर फैंग बोल रहा होता है कि शायद से मैं अपने डिवाइन रैंक के चैलेंज को अगर पूरा तरह से खत्म कर दूं तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा रिवॉर्ड मिल सकता है जिसकी वजह से मैं अपने फायर टैलेंट को यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग फैंग को देखते हैं जो अपने डिवाइन रैंक के चैलेंज को खत्म कर चुका होता है। यहाँ पर उसके बाद देखते हैं सिस्टम की तरफ से बहुत सारा फैंग को रिवॉर्ड मिलता है जिसमें 2 रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा खास होता है जिसमें आइस एलेक्सर और एक फायर एलेक्सर होता है जो आइस गोड फ्रूट से भी बहुत ही ज्यादा असरदार है। यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि मैं जल्दी से फायर वाला एलेक्सर पी लेता हूँ जिसकी वजह से मेरा टैलेंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। और बात रहा यहाँ पर आइस वाला तो मैं इसे चूचू को दे दूंगा ताकि वो अपने भी पार्टिसिपेट में अच्छा रिजल्ट ला कर दिखाए ताकि हम लोग दोनों को बहुत सारा रिवॉर्ड मिल सके वहाँ अलायंस की तरफ से। और जैसे ही यहाँ पर फैंग फायर एलेक्सर को पीता है उसका जो फायर वाला रैंक एक एपिक में फंसा हुआ होता है वो जीनियस में आ जाता है। फैंग बोल रहा होता है कि वाकई में फायर एलिमेंट भी मेरा जीनियस रैंक में पहुंच चुका है, अब मैं इसमें भी बहुत ही स्पीड से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और यहाँ पर फैंग का जितना भी स्टार पैटर्न होता है वो सब भी बहुत ही अच्छा से इम्प्रूव हो जाता है और उसका कॉम्बैट पावर 8000 तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर चूचू को देखते हैं जो चिप्स खा रही होती है और फैंग वहाँ पर आते हुए
खड़ा हो जाता है, जहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि ब्रदर क्या आप अपने कल्टीवेशन को फिनिश कर लिए। यहाँ पर फेंग पूछ रहा होता है कि आखिरकार सिस्टर जीसी कहाँ पर चली गई। वहाँ पर चूचू बता रही होती कि हम लोग दोनों ने फाइट किया और वो चली गई। यहाँ पर फेंग बोल रहा था कि क्या तुमने यहाँ पर फाइट किया। ये सुनने के बाद यहाँ पर चूचू बोल रही थी कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, हम लोग दोनों यहाँ पर कुछ राउंड स्पैरिंग किए, जहाँ पर 10 में से सिस्टर जीसी 10 हार चुकी थी, जिसके वजह से वो वहाँ पर निराश होकर चली गई। ये सब होने के बाद फेंग वहाँ पर चूचू को वही आइस एलेक्सर को दे देता है और वो बोल रहा होता है कि ये लो, ये आइस गोल्ड फ्रूट से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज है। वहाँ पर चूचू से लेते हुए बोल रही होती कि क्या आइस गोल्ड फ्रूट से भी ज्यादा अच्छा। आइस गोल्ड फ्रूट खुद में ही 10 बिलियन से भी ज्यादा वर्थ इट है। अगर ये आइस गोल्ड फ्रूट से अच्छा है तो ये कितना ज्यादा महंगा होगा। फेंग बोल रहा होता है कि इस बारे में फिक्र मत करो, जल्दी से जाओ इसको रिफाइन करो और इसके बारे में किसी को मत बताना। तभी यहाँ पर फेंग दरवाजे में कोई दस्तक देता है। फेंग वहां पर जाकर खोलता है तो फेंग बोल रहा होता है कि वाई सिटी लॉर्ड आप यहाँ पर और आपके साथ ये 2 बंदे कौन है। वाई सिटी लॉर्ड बता रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पर हमारे सिटी लॉर्ड है और ये बंदा अलायंस से आया हुआ एक इंस्पेक्टर है और हम लोग यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे लिए आए हैं। फेंग वहां पर थोड़ा सा चौंकते हुए बोल रहा होता है कि क्या स्पेशली मेरे लिए, और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि वाकई में सिंह जीसी ने बहुत ही अच्छा किया पहले ही मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करके, ताकि मैं यहाँ पर पूरा अच्छा से रेडी हो चुका हूँ। और यहाँ पर फेंग सारे इंसान को अपने घर में इन्वाइट करता है और उसका खातिरदारी कर रहा होता है, जहाँ पर सब लोग यहाँ पर फेंग का तारीफ कर रहे होते हैं। फेंग भी एम्बेरस होते हुए बोल रहा होता है कि नहीं नहीं इतना भी खास नहीं हूँ मैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जिन्हाओ भी पधार जाता है और फेंग उसका तारीफ करते हुए बोल रहा होता है कि ओह, यानी वो तुम ही हो जो अपने परिवार के इंसान को भी अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते हो। आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और अपने इतने अच्छे तारीफ को सुनकर जिन्हा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। फेंग बोल रहा होता है कि क्या मैंने यहाँ पर गलत कहा। फेंग अपने मन में बोल रहा होता है कि तुम गलत समय में गलत जगह आ चुके हो। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम इतना जो कॉन्फिडेंट में उड़ते हो वो तुम्हें नहीं बचा सकता है। यहाँ पर वाइस सिटी लॉर्ड कुछ बोल पाते उससे पहले हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो यहाँ पर बता रहा होता है कि यहाँ पर लिन फैमिली का मेंबर ने हमें आइस गोल्ड फ्रूट के बारे में बताया है और ये अलायंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है, मैटर है। आइस गोल्ड फ्रूट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तुम समझ सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुमको तुम्हारे स्पेस रिंग को हम लोग चेक नहीं कर सकते, लेकिन इस हालात को तुम समझते हुए हमें यहाँ पर चेक करने का अनुमति दे दोगे। फेंग यहाँ पर बोल रहा होता है कि लेकिन मैं जहाँ तक वीडियो में देखा था झाओ चेंगटोंग और लिन फैमिली आपस में मिले हुए हैं और बीस्टार्ड और बाकी यहाँ पर आइस गोल्ड फ्रूट के मामले में भी यही लोग है, तो आखिरकार ये लोग दूसरे को बिना मतलब के कैसे ब्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर जिन्हा गुस्साते हुए बोल रहा होता है कि बच्चे औकात में रहकर बात करो। ये सुनने के बाद यहाँ पर फेंग भी गुस्साते हुए बोल रहा होता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि झाओ चेंगटोंग और मेरा यहाँ पर कोई रिलेशन है, यानी हम लोग एक दूसरे के साथ सौदा किए हुए हैं। तुम यहाँ पर फालतू बकवास कैसे कर सकते हो बिना किसी एविडेंस के। और यहाँ पर जिन्हाओ और फेंग आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन सिटी लॉर्ड वहाँ पर चिल्लाते हुए दोनों को शांत करता है और जिन्हाओ से बोल रहा होता है कि तुम अगर काउंसिलर मेंबर हो इस यांग सिटी के और तुम्हें कुछ डिस्कस करना है तो तुम्हें अपने हद में रहकर डिस्कस करना चाहिए। ये सुनने के बाद जिन्हाओ भी घबराते हुए बोल रहा होता है कि हाँ हाँ सिटी लॉर्ड। और यहाँ पर जिन्हाओ बोल रहा होता है कि फेंग मेरे अंकल यहाँ पर लास्ट नाइट तुमको लेने के लिए आए थे, आखिरकार वो लोग कहाँ हैं। फेंग बोल रहा होता है कि ये मेरा घर है ना कि कोई वेश्यालय है, यहाँ पर कोई नहीं आया था कल। वहाँ पर जिन्हाओ बोल रहा होता है कि हे तुम यहाँ पर इस बात को डिनाई मत करो। और यहाँ पर जिन्हाओ इंस्पेक्टर से बता रहा होता है कि सर यहाँ पर मेरे 4th अंकल और 3rd अंकल सॉरी 5th अंकल यहाँ दोनों फेंग को पकड़ने के लिए कल रात को आए थे, लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं है। फेंग जरूरी यहाँ पर कुछ छुपा रहा है, विला में जरूर कहीं फाइटिंग का निशान होगा। यहाँ पर वो इंस्पेक्टर भी बोल रहा होता है कि ठीक है ऐसा बात है, तो वो कुछ अपने बंदों को बोल रहा होता है जाके यहाँ पर पूरा तरह से जांच करो और देखो कि यहाँ पर कोई फाइटिंग निशान है या फिर नहीं। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जिन्हाओ क्रीपी सा स्माइल बनाते हुए मन में बोल रहा होता है कि लिंग डोंग और फेंस फू हाई दोनों ही एक एलिमेंटिस थे 4 और 3 स्टार के। फेंग अगर उन लोग को हरा भी दिया होगा तो फाइटिंग के जरूर निशान यहाँ पर मौजूद होगा। यहाँ पर फेंग आज बहुत गंदा तरह से फंसने वाला है। यहाँ पर सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है कि यंग बच्चे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अगर इनोसेंट होगे तो तुम्हें यहाँ पर जस्टिस मिलेगा। वाई सिटी लॉर्ड भी बोल रहा होता है कि हाँ, लेकिन फेंग का वहाँ पर बस एक ही सवाल होता है कि बिना किसी एविडेंस के आप किसी इंसान के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कैसे कर सकते हैं। सुनने के बाद जिन्हाओ थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन इंस्पेक्टर बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, हम लोग इसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अगर ये यहाँ पर गलत होगा तो अलायंस की तरफ से उसे इतना ही घातक सजा मिलेगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पर फेंग जिन्हाओ को ताना मारते हुए बोल रहा होता है कि हाँ तुम सुन रहे हो ना क्या बात चल रहा है। और फेंग अपने मन में हंसते हुए बोल रहा होता है कि चलो ये मुझे फंसाने के लिए आया है, लेकिन बंदा खुद ही अपने जाल में फंसने वाला है। तभी हम देखते हैं बाकी बंदे वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके आ चुके होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं यहाँ पर विला में कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसमें सस्पिशियस किया जाए, ना कि यहाँ पर कोई
फाइटिंग का निशान है। और ये सुनने के बाद जिन्हाओ का तो मानो सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो गया। वो बोल रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पर फैंग उसी मौका में वहाँ पर बोल रहा था कि नहीं, अब तुम यहाँ पर अपने आप को कैसे सही साबित करोगे बिना एविडेंस के? तुमने मुझे पूरा तरह से फंसाने का कोशिश किया, आप तुम क्या बोलना चाहते हो? यहाँ पर फैंग अपने मन में बोल रहा था कि वैसा भी मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि एविडेंस को यहाँ पर छोड़ दूं। सिस्टम की मदद से मैंने पूरा तरह से एविडेंस को साफ कर दिया। कोई भी इंसान यहाँ पर पता नहीं लगा सकता है कि कल यहाँ पर इतना भयानक फाइट हुआ है। और वहाँ पर सिटी लॉर्ड बोल रहा था कि जिन्हाओ के बच्चे, अब तुम यहाँ पर क्या बोलना चाहते हो अपने सही साबित करने के लिए? बेचारा वो भी यहाँ पर कुछ बोलना तो चाहता था और बोलता भी है, लेकिन उसके बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। वो बोल रहा होता है कि इंस्पेक्टर यहाँ पर इसके स्टोरेज रिंग को चेक कीजिए, इसके अंदर जरूरी आइस गोल्ड फ्रूट होगा, उसके बाद यहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर इंस्पेक्टर गुस्सा होते हुए बोल रहा होता है कि हे क्या तुम्हें अभी भी तुम्हें रिमाइंड करने का जरूरत है? ये सब मेरे पास ऑलरेडी आइस गोल्ड लीफ है और मुझे यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाता अगर इसके स्टोरेज में कोई आइस गोल्ड फ्रूट होता तो। और यहाँ पर वो इंस्पेक्टर जिन्हाओ के ऊपर लाते हुए बोल रहा होता है कि आइस गोल्ड लीफ यहाँ पर बहुत सारे किलोमीटर दूर से ये पता लगा सकता है कि आइस गोल्ड फ्रूट कहाँ है, इवन कि वो स्टोरेज रिंग में ही क्यों ना हो। ये सुनने के बाद जिन्हा बोल रहा होता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। फैंग एक फायर एलिमेंटिस्ट है, वो यहाँ पर आइस गोल्ड फ्रूट को रिफाइन नहीं कर सकता है, जरूरी है यहाँ पर कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है। ये सब सुनने के बाद वाइस सिटी लॉर्ड भी यहाँ पर जिन्हा को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम फालतू बकवास करना बंद करो, यहाँ पर तुम अपने फैमिली के साथ साथ पूरी सिटी को भी यहाँ पर बदनाम कर रहे हो। यहाँ पर जिन्हा अभी भी हार नहीं मान रहा होता है और बोल रहा होता है कि इंस्पेक्टर लास्ट और एक लास्ट रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज यहाँ पर फैंग के फायर एलिमेंट टैलेंट को चेक कीजिए। अगर वो यहाँ पर जीनियस रैंक का टैलेंट नहीं है तो वो 20 साल से पहले यहाँ पर 1 स्टार ग्रैंड परफेक्शन लेवल में नहीं पहुंच सकता है। वो जरूरी तब यहाँ पर लावा एलेक्सर को कंज्यूम किया होगा और उसे रिफाइन किया होगा। यहाँ पर वाइस सिटी लॉर्ड भी अपने आपे को खोल रहे होते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर भी बोल रहा होता है कि ठीक है ठीक है, और वो अपने आदमी को इशारा करता है। वहाँ पर इंस्पेक्टर बता रहा होता है कि यंग मैन, यहाँ पर अलायंस की तरफ से मैं खास करके और एक काम से आया हूँ। मैं तुम्हारे टैलेंट को भी चेक करना चाहता हूँ। मैंने सुना कि यांग सिटी में एक प्रोटोजी आया है, यानी तुम, और ये शुक्र है कि वाइस सिटी लॉर्ड ने इसके बारे में जिक्र किया है। यहाँ पर फैंग उन लोगों को शुक्रिया बोल रहा होता है और इंस्पेक्टर बता रहा होता है कि तुम्हारे टैलेंट की वजह से यहाँ पर यांग सिटी को किस रैंक में रखना है वो डिसाइड किया जाएगा। तुम्हारा रैंक का अच्छा होगा, यहाँ पर जिन्हा को भी पूरा तरह से कंफर्म हो जाएगा, इसीलिए तुम उसी के सामने अपने रैंक को यहाँ पर मेजर करो। वहाँ पर एक मशीन आता है जो असल में फैंग के फायर एलिमेंटिस टैलेंट को वहाँ पर मेजर करने वाला है। और यहाँ पर वो इंस्पेक्टर भी बोल रहा था कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? फैंग भी बोल रहा था कि नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। और फैंग मन में बोल रहा था कि जिन्हा मुझे पूरा तरह से फंसाने के लिए पागल है, लेकिन मैं भी यहाँ पर पूरा तरह से रेडी हूँ, मैं उसे खत्म करने के लिए। यहाँ पर फैंग इस चीज के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पर इंस्पेक्टर बता रहे होते हैं कि ये फायर टेस्ट आखिरकार कैसे होने वाला है। वहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जो उसी डिवाइस को लाते हुए फैंग को बता रहा होता है कि इसके ऊपर हमने हाथ को रखकर अपने फायर एलिमेंट को यहाँ पर बाहर निकालिए। और फैंग को जिस तरह बता रहा होता है फैंग उसी तरह करता है। हम देखते हैं सारे आदमी का नजर यहाँ पर फैंग के ही तरफ होता है और उस डिवाइस की ही तरफ होता है कि आखिरकार रिजल्ट क्या आने वाला है। और यहाँ पर जिन्हा बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उस डिवाइस को देख रहा होता है। हम उस डिवाइस में देखते हैं जहाँ पर 9 लिख कर आ जाता है। बताया जाता है कि 9 यानी फैंग का एलिमेंटिस पावर 3 स्टार एक्सीलेंट तक रीच कर गया है। अगर 10 वहाँ पर आ जाता है इसका मतलब जीनियस 1 स्टार का वो टैलेंट है। और यहाँ पर जिन्हा ये सब देखते हुए मन में बोल रहा था कि बस बस 9 से आगे मत बढ़ना, 10 मत आना। लेकिन तभी हम देखते हैं फैंग का पावर वहाँ पर 10 चला जाता है। ये देखने के बाद बोल रहे थे वाकई में यहाँ पर वो जीनियस रैंक का टैलेंट गेन करता है। और वाइस सिटी लॉर्ड भी बोल रहा होता है कि फैंग, तुमने मुझे यहाँ पर निराश नहीं किया है, तुम्हारा टैलेंट यहाँ पर जीनियस रैंक का है। तुम यांग सिटी की एक नए होप हो। अब तुम यांग सिटी को उस ऊंचाई तक ले जाने वाले हो जहाँ तक हम लोग नहीं ले जा पाए हैं। लेकिन यहाँ पर फैंग अभी भी नहीं रुकता और अपने और पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर 11 आ जाता है। वो लोग बोल रहे होते कि क्या ये अभी भी नहीं रुका है, वो अभी भी बढ़ रहा है। ये यहाँ पर जीनियस 2 स्टार का रैंक है। सिटी लॉर्ड बोल रहा था ये तो मेरे से भी अधिक टैलेंट है। और यहाँ पर फैंग का टैलेंट अभी भी नहीं रुकता और 12 तक पहुंच जाता है। वो लोग बोल रहे थे ये तो जीनियस 3 स्टार है, ये तो बहुत ही भयानक है। यहाँ पर वो लोग जश्न बना ही रहे होते हैं फैंग के उस टैलेंट को देखकर। फैंग यहाँ पर अब रुक जाता है क्योंकि उसका फायर एलिमेंट का वही लास्ट लिमिट होता है अभी क्या। और यहाँ पर फैंग के टैलेंट को देखते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं कि एक जीनियस रैंक 3 स्टार का रैंक, वाकई में ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। अब नॉर्थ अलायंस वाले जो इतना अकड़ के चलते थे अपने जीनियस टैलेंट की वजह से, अब हम लोग बताएंगे कि हम लोग किस खेत की मूली है। और जिन्हा तो मानो सदमे में ही चला गया होता है। वो बोल रहा होता है कि क्या जीनियस रैंक 3 स्टार, लगता है अब लिन फैमिली यहाँ पर खत्म ही होने वाला है। वहाँ पर इंस्पेक्टर पूछ रहा होता है कि क्या यहाँ पर पूरा तरह से खत्म हो गया है असाइनमेंट या फिर और कुछ यहाँ पर करना है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए बोल रहा होता है अपने आदमियों से, जिन्हा को जल्दी से हेडक्वार्टर में लेकर आओ
इसको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा और भयानक से भयानक सजा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिन्हों अपने पावर को रिलीज करते हुए फैंग की तरफ जाते हुए बोल रहा होता है कि मैं इतने आसानी से सरेंडर नहीं करूंगा फैंग कमीने, ये बोलते हुए वहां पर फैंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। सिटी लॉर्ड और बाकी बंदे ये देखने के बाद बोल रहा होता है कि उस कमीने को जल्दी से रोको, वो हमारे सिटी के टैलेंट को यहाँ पर हार्म पहुंचाना चाहता है। और जिन्ना वहां पर फैंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है और बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पर मेरे परिवार को खत्म किया है, तुम मेरे साथ खत्म हो जाओ। फैंग भी अपने पावर को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खत्म हो जाऊं, हलवा है क्या। और फैंग वहां पर जिन्हा के आते हुए अटैक को डॉज कर देता है और उसके मुंह में एक जोरदार किक मारता है। वो यहाँ पर जिन्हा को मारते हुए बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम लिन फैमिली के मेंबर मेरी सिस्टर को बुली कर सकते हो, तुम जिस तरह चाहो यहाँ पर। और फैंग यहाँ पर बहुत ही शिद्दत के साथ जिन्हा को कूट रहा होता है और वो अपनी जिंदगी भर यहाँ तक कि अपने पिछले जिंदगी के भी भड़ास को निकाल रहा होता है। लेकिन सिटी लॉर्ड और इंस्पेक्टर ये देखने के बाद हैरान होते हैं। सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है कि ये एक 4th स्टार का एक्सपर्ट है, इसके बावजूद भी यहाँ पर फैंग उसे एक मौका नहीं दे रहा है मारने के लिए। और फैंग यहाँ पर और ज्यादा गरियाते हुए उसे मारते हुए दूर फेंक देता है और अपने आग को वहां पर झाड़ते हुए बोल रहा होता है घबराने का जरूरत नहीं है, बंदा यहाँ पर मरा नहीं है, मैं इसे इतना आसानी से नहीं मारने वाला हूँ, मैं इसी के लास्ट सांस तक यहाँ पर इसको तड़ पाना चाहता हूँ। सिटी लॉर्ड भी बोल रहा होता है कि चलो अच्छा ये बंदा भी नहीं मरा है, अभी अलायंस को भी इससे बहुत ही अच्छा से डील करना और इन्वेस्टिगेशन करना है। और यहाँ पर वो अपने आदमियों से बोल रहा होता है कि जल्दी से इसे हेडक्वार्टर में लेकर आओ। और यहाँ पर जिन्हा के बारे में बहुत ही अच्छा खासा बुराई किया जा रहा होता है। वो सब होने के बाद वाइस सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है कि चलो उस बंदे के बारे में भूलकर यहाँ पर फैंग के टैलेंट को रेट दीजिए इंस्पेक्टर। वहाँ पर इंस्पेक्टर भी बोल रहा होता है कि हा फैंग के टैलेंट के हिसाब से इसे अच्छा खासा ही रेटिंग मिलने वाला है। सिटी लॉर्ड भी मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पर फैंग के रेटिंग से यहाँ पर उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा और यांग सिटी भी एक अपर लेवल में पहुंच जाएगा। वाकई में ये यहाँ पर यांग सिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोटेजी बनकर आया हुआ है। वहाँ पर हम उस गार्ड को देखते हैं जो फैंग के रेटिंग को बता रहा होता है कि इसका कॉम्बैट पावर एस रैंक का है, इसे यहाँ पर 20 पॉइंट मिलता है और इसका कल्टीवेशन टैलेंट जीनियस 3 स्टार का है, इसे यहाँ पर 17 पॉइंट मिलता है और उम्र और पावर के हिसाब से इसको यहाँ पर 10 पॉइंट मिलता है। और यहाँ पर फैंग के पूरा पॉइंट को जोड़ने के बाद उसे 100% मिलता है और वो एक फर्स्ट रेट जीनियस के रेटिंग को पाता है, जिसे सुनने के बाद फैंग भी बहुत ही अच्छा खुश होता है। ये सुनने के बाद यहाँ पर सारे बंदे हैरान होते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि क्या इतना परफेक्ट स्कोर, ये तो बहुत ही भयानक है। यहाँ पर इंस्पेक्टर भी सिटी लॉर्ड को थम्स अप दिखाते हुए बोल रहा था कि वाकई में तुमने एक ऐसा जीनियस को ढूंढ लिया है जिसकी वजह से तुम्हारा सिटी तो पूरा प्रमोट होगा, लेकिन साथ साथ में साउथ अलायंस भी बहुत ही अच्छा से आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर इंस्पेक्टर सब जाते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा रैंक बहुत ही अच्छा है और इसी तरह मेहनत करते रहो, 3 दिन के अंदर तुम्हारा रिकॉर्ड तुम्हारे पास आ जाएगा। फैंग भी बोल रहा होता है कि ठीक है सिटी लॉर्ड इंस्पेक्टर। फैंग भी यहाँ पर वो सब होने के बाद एक गहरा सांस लेता है। वो बोल रहा होता है कि फाइनली चलो यहाँ पर लिन फैमिली का मसला यहाँ पर खत्म हो गया है। चूचू भी बोल रही होती कि अब हम लोग यहाँ पर सेफ रह सकते हैं, अब हमारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। वहाँ पर फैंग खुश होते हुए बता रहा होता है कि बस हम लोग यहाँ पर अब ठीक ठाक ही नहीं है, बल्कि हम लोग साउथ अलायंस के वन ऑफ द टॉप जीनियस में से एक है। और फैंग यहाँ पर चूचू को प्यार करते हुए बोल रहा होता है कि पर वह नहीं मुझे इस दुनिया का, मैं इस जिंदगी में तुम्हें पूरा अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हें एक खुशहाली भरा जिंदगी दूंगा जहाँ पर तुम जो जी चाहो वो कर सकती हो। यहाँ पर चूचू भी बोल रही थी कि क्या एक अच्छा जिंदगी ब्रदर, क्या आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। फैंग बोल रहा था कि एकदम, मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, आखिरकार इसमें क्या गलत है। और चूचू वहाँ पर फैंग के गाल में प्यार से किस करते हुए बोल रही होती कि ब्रदर तुम सबसे अच्छा भाई हो दुनिया में। चूचू हमेशा अपने बिग ब्रदर के साथ रहना चाहती है ताकि वो मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही यहाँ पर ये कॉमिक खत्म हो गया है।